अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, अफगानिस्तान पे अटैक किया पाकिस्तान ने, अब क्या लग रहा है आपको? क्या अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है? हम झगड़े को बढ़ा क्यों रहे हैं और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर? देखिए मैडम, जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती रहेगी तब तक पाकिस्तान यही करता रहेगा। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का हक है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्द तबाही करने की, वहाँ पे उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान को सब कुछ करना होगा, ऐसा सब कुछ करना होगा जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दिस इज़ तो व्हाट आई सर अंडरस्टैंड। जी। सर फिर ये तो हर कंट्री को फिर ये हक हासिल होना चाहिए। फिर क्या भारत भी सब कुछ कर गुजरे जो कुछ वो पाकिस्तान को कहता है कि जी अब यहाँ से टेररिज्म हो रही है और ये सब कुछ? तो क्या आप समझते हैं फिर वो भी जायज है? मैडम, अगर उनके पास सबूत हैं तो ज़रूर कर ले। हमारे पास तो सबूत है। तो अगर फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, उसके बाद भी पाकिस्तान सबूत मांगता रहा। उन्होंने कहा जी सबूत हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमला हमने करना है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तो सबूत हैं। पाकिस्तान कई दफ़ा इंडियन से, ये अफगानियों से ये कह चुका है, आपको इस चीज़ का पता है, और बात बड़ी दफ़ा हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, और मुल्कों को भी डाला है। तो अगर आप इसको इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लिंक करेंगी, तो मैं समझता हूँ आप जस्टिस नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी से अपना नैरेटिव बिल्ड ज़रूर करना चाहते हैं। इसको ये ना कहें कि जी इंडिया जो कर रहा है, और अगर इंडिया दूसरी बात है कुछ करना चाहता है तो उसको इजाज़त है। उसको इजाज़त इसलिए है ना कि अगर वो ये करेगा तो उसको सबूत देने पड़ेंगे। ये तो नहीं होता कि सबूत के बगैर आप चीज़ कह सकें। और पाकिस्तान के बारे, इंडिया कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दुनिया का और कौन सा मुल्क कहता है जी कि जी ये जो हमला इंडिया में हुआ पाकिस्तान ने कराया? कोई भी नहीं कराया, कोई मुल्क नहीं कहता। तो इंडिया अपने सियासी मकासद के लिए करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नीड्स हैं। आप खुद बताएं, पिछले 1 साल में कितने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए हैं, और इंडिया में कितने मारे गए हैं? तो आप अगर इसको बराबर कहें तो ये मैं समझता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, हम अच्छा एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और हम बायस्ड भी हैं। अगर आपके मुल्क में पिछले 5 सालों में 5000 बंदे शहीद हों, और इंडिया में पिछले 5 सालों के अंदर अगर वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में 50 या 60 बंदे शहीद हुए हैं, या उनकी जो भी अटैक हुए हैं, तो दैट मीन्स कि आप उसको इस चीज़ से लिंक कर दें। मैं नहीं समझता ये करना चाहिए, ये जस्टिस नहीं है। ये हमारी अपनी एक सोच है, जो मर्ज़ी आप इसको करें। लेकिन सर हमने जो नाम रखे हुए फितना उल हिंदुस्तान करके, फितना उल ख्वारिज तो खैर क्या ही, लेकिन फितना उल हिंदुस्तान जो हम हर चीज में कहते हैं कि भारत का हाथ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी जो टीटीपी अटैक कर रही है उसमें भी कई बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हाथ है। तो सर हम कोई सबूत तो दे नहीं पा रहे, और अगर ऐसा ही है तो फिर यूएन में क्यों नहीं जाते हम? वहां पर जाकर जैसे हम एफएटीएफ में कई बार गए, हम भारत को भी एफएटीएफ में ले जाएं। और सर यूएन की लिस्ट में कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से हो, जबकि हमारे तो बेशुमार वहां मौजूद है, सारी दुनिया जानती है। देखिए, पाकिस्तान के भी वही नाम आता है जिसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एनवायरनमेंट बनता है। हमें उन चीज़ों को समझते हैं बड़े अच्छे से। इंडिया, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया जी ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, जबकि एफएटीएफ में तो यूएई भी मौजूद है। अगर यूएई सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में है वो। भाई बात मनी, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है ना। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है भाई? मनी लॉन्ड्रिंग किस लिए होती है? सवाल सर है। हर मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म के लिए नहीं होती सर। देखें, मनी बात लॉन्ड्रिंग कई कई चीजों में होती है। लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों पे हमले हुए हैं कराची के अंदर, जिनको पिन पॉइंट टारगेट किया गया, क्या वो दुबई से नंबर ऑपरेट नहीं होते? तो अगर दुबई से बैठ के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे फ़ोन कॉल्स आई हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह चुकी है, मैं नहीं ये आपको कह रहा। क्या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद टीवी पे कहा था कि दुबई से कॉल आती है और वो यहाँ पे बंदे रिक्रूट करते हैं, या वहाँ पे चीज़ें राब्ते रखते हैं, और वो ये कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसको आप सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक ही रखेंगे,
या कि उसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आप लेके जाएंगे, जिस तरह इंडिया ने कनाडा और अमेरिका में किया था और वहां पे रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसपे कनाडा के वजीर आजम ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये होती है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ये होता है दहशतगर्दी करवाना दूसरे मुल्कों के अंदर। जब एक मुल्क का, कनाडा जैसे मुल्क का, जो कि P5 जो इंटेलिजेंस अलायंस का मुल्क हो, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कहे कि एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग। मुझे बताएं ना, कौन से मुल्क ने कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान तालिबान, और आपको पता है टीटीपी पाकिस्तान पे रोज हमले करती है, उस पर टारगेट करे और आप इसको इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, तो मैं इसको एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और बायस्ड अप्रोच समझता हूँ। लेकिन सर आप ये भी तो देखिए ना कि जिन लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, ये जो अननोन गनमैन वाला, उन्होंने कौन से हमारे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट मार दिए? वो तो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि हमें पकड़ के जेलों में डाल देने चाहिए थे, जो कहीं ना कहीं टेरर में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके नाम आते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, वटेवर। तो सर ये तमाम चीजों में वो रहे हैं और टेरर ग्रुप के मेंबर्स रहे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम जब आप सबूत ही नहीं दे पा रहे कि भारत कर रहा है, तो हो सकता है कोई अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से ये सब कुछ हो रहा? मैडम हम ये कह रहे हैं कि भारत इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ना, हम क्यों इन ऑर्गेनाइजेशन पे कोई कार्रवाई नहीं करते कि भाई हमारे अनमोल रतन मारे डाल रहे हैं ये सब चुन चुन के? जो लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहां पे पहलगाम पे हमला किया है, तो वो तो कश्मीर में बैठे हैं, तो फिर आप तो वो क्यों कहते हैं पाकिस्तान को जी पाकिस्तान ने ये करवा रहा है? नहीं तो सर वो एक पहलगाम को लेकर आप कब तक कहते रहेंगे? आप आगे उससे पहले की भी देख लीजिए ना। और उन्होंने वो TRF के क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो जिम्मेदारी भी ली है। मैडम पढ़ाई पूरी करके आया करें। देखिए बात ये है, सिंपल सी बात है, आप ऐसे नहीं कर सकती जैसे आप कर रही हैं। मैं आपको ऐसे नहीं, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं सुनाने दूंगा। आप कहीं और किसी जगह सुना सकती हैं, मेरे सामने नहीं आप सुना सकती। ये नहीं ऐसे चल सकता जैसे आपका दिल करे आप कह दें कि जी पायन एंज हो गया थे, अंज हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बड़ी डिफरेंट है और हमें थोड़ा सा, नहीं सर, हम आपसे सीखना चाह रहे हैं सर, आपको ज्यादा पता है। लेकिन सर ऑर्गेनाइजेशन निकली थी जिसने जिम्मेदारी कबूल की थी और उसकी बेसिस जो थी वो पाकिस्तान में बताई गई थी। खैर मैं उसके पहलगाम के ऊपर तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ। सीखें जरूर, एजेंडा ना फॉलो करें। देयर इज अ डिफरेंस इन फॉलोइंग एजेंडा एंड लर्निंग। लर्निंग होती है कि जब आपके लोडेड क्वेश्चन होते हैं इन सपोर्ट ऑफ वन साइड, यू कैन नॉट से यू वांट टू लर्न। आपने सर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं जनरल एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि जब आपके लोडेड क्वेश्चन हो वन साइडेड, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इस तरह की सिचुएशन बात नहीं कर सकते आप डॉक्टर साहब। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आपने कहा जी कि वो तो पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलान कर रहा है, कर रहा है, ठीक है ना जी। तो मुझे तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। नहीं सर, आप कुछ अंडरस्टैंड करे ही नहीं, इसलिए आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सर फिर ऐसा ही है ना कि अगर टेररिज्म बार बार जो पाकिस्तान में हो रही है और हम हर चीज के लिए जो है वो ISPR की भी प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं और कई चीजें जो टीवी चैनल पे दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं भारत इन्वॉल्व है। तो सर हम सबूत क्यों नहीं दे पा रहे कि भारत इन्वॉल्व है? देखिए मैडम सिंपल सी बात है, आपके जितने लोग पकड़े जाते हैं बलूचिस्तान से, उनके पास जो, आपको पता है एक एक दहशतगर्द जो होता है उसके पास सोलर पैनल भी होते हैं। मतलब दहशतगर्द के पास सोलर पैनल भी होता है कि वो अगर उसको अपनी मोबाइल चार्ज करने हैं, गैजेट्स चार्ज करने हैं, तो डू यू थिंक इनकी फैक्ट्रियां लगी हैं कहीं पे? पहली बात, मतलब ये इनकी कोई फैक्ट्रियां होती हैं दहशतगर्दों की? जिन लोगों को एक रात का नहीं पता, आज रात को यहाँ सोए हैं, सुबह वो कहीं और सोएंगे, अगली रात को कहीं और सोएंगे, तो इनको हु गिव्स देम द मनी? द वन हु इज इंटरेस्टेड विल गिव देम द मनी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अभी BLA को ऑस्ट्रेलिया ने भी डेजिग्नेट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ने भी किया हुआ है, सब ने किया हुआ है। और BLA के लोग तो हमारे दोस्तों के चैनलों पे जाते हैं वहां पे और जाके तो उनके टीवी पे बैठ के बातें करते हैं। मैडम आपको तो पता है सारा, आपने तो सारी कवरेज की हुई है आपकी। तो नहीं सर, मैंने BLA के लोगों को तो मैंने कभी टीवी चैनल पे नहीं देखा। आप पता नहीं कौन से चैनल्स पे जाया करते हैं जहां BLA के लोग बैठे दिखे आपको।
आप अपनी मर्जी से कई दफा चीजें दाएं बाएं इग्नोर कर देती हैं ना, और कोई बात नहीं है मैडम ऐसे। नहीं सर, इग्नोर नहीं करती सर। अगर पूरा पैनल बैठा हुआ है तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने आप को बीएलए का बता रहा हो या अपने आप को टीटीपी का बता रहा हो या उसका इंट्रोडक्शन ही कह के कराया गया हो। आपने कभी किसी बंदे को टीवी पे नकाब के साथ देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मतलब मेरे साथ तो कभी कोई ऐसे नहीं बैठा जिसने नकाब लिया वो। जरा आप अपने दोस्त गौरव सावंत के शो में जाइएगा और उनका शो निकालिएगा एक पुराना कोई बीएलए के हवाले से, उस पे आप देखिएगा कि क्या नकाब पोश बंदा पायन बैठे हैं कि नहीं बैठे। गौरव सावंत के शो में हो सकता है कोई हो, मैं अपने साथ कह रही हूँ कि मेरे साथ कभी किसी पैनलिस्ट को मैंने मुंह छुपा के नहीं देखा सर। वैसे तो सर कोविड में भी लोगों ने मास्क लगा रखे थे, तो सारे क्या टीडीपी और बीएलए के थे? मैडम आप जब साइड लेने पे आती है ना मोदी साहब की, तो फिर ऐसे लेती है ना कि गौरव सावंत भी शर्मिंदा हो जाता कि यार मतलब मेरे से ये पॉइंट कैसे मिस हो गया। आप पता नहीं क्यों गौरव सावंत के पीछे पड़े सर। वो बड़ा एक जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं और बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप उनसे क्यों इतने नाराज हैं। मेरा उससे क्या लेना देना, मैं तो आपको आप तो मैडम एविडेंस मांगती हैं ना, तो एविडेंस देता हूं तो आप कहती हैं आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक तो मैंने प्रॉब्लम है मैडम, मैं किधर पास जाऊं, एविडेंस दूं तो कह रही गौरव सावंत के पीछे पड़े हो, वैसे बात करूं तो आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, बताएं कहां हुआ। मतलब मुझे क्या, मतलब क्या चाहती हैं आप? मतलब अगर कोई मास्क लगा के किसी शो में चला गया, चले किसी भी जगह का है, तो उससे क्या साबित हो रहा है? आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं मैडम कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, एक ही चीज साबित करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो करवाई जा रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और आप बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को जो है वो कंडेम करें, आप उल्टा कहती हैं वो इंडिया पे पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो इंडिया तो अफगानिस्तान ठीक है ना। तो आप उल्टा तो जिहाद ढूंढ रही हैं, जो कि आपका हक है, ढूंढें जो मर्जी ढूंढें, हम आपको मना नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। लेकिन मैं समझता हूं कि ये लेकिन सर भारत जो है वो पाकिस्तान में इन टेरर कैंप्स को पैसे भेज रहा है, आप ये कह रहे हैं। ये अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और वो पैसा इधर आके से रहे सर? ये भी बता दीजिए किस तरीके से आ रहा है, इसलिए कि आम तरीके से तो नहीं आ सकता। तो आप जो बात कर रहे हैं क्या मासूम पता कैसे हैं? सुने, आपको मैं मासूमियत का बताता हूँ। आपको पता है जो आपके फेवरेट हैं आजकल तालिबान, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने पाक अफगान बॉर्डर को मैन नहीं करना, हम इसके ऊपर बंदे नहीं बैठाएंगे, पाकिस्तान ने करना है तो कर ले। अच्छा, अब वो बॉर्डर कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे कुछ है, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, कहीं पे आबादी है, कहीं पे कुछ है, रग्ड बॉर्डर है। अब वो लोग स्लिप होते हैं। मतलब अमेरिका जैसा मुल्क, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अक्सर लोग सवाल करते हैं हो इतनी बड़ी फौज, नंबर 1 फौज, आप अक्सर आर्गुमेंट देती हैं, वहां पे नहीं रोक सके उनको? अमेरिका जैसा मुल्क मैक्सिको के साथ बॉर्डर पे अपने लोगों को जो वहां से इलीगल अमेरिका में एंटर होते हैं नहीं रोक सकता, जिसका दफाई बजट $1 ट्रिलियन है। जरा सुन ले, आर्गुमेंट तो सुन लेना। ये जो बॉर्डर की नेचर होती है ये इस तरह की होती है कि इस पर कुछ भी नहीं चलता होता, तो इट ऑलवेज हैपन, चीजें होती हैं। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है डॉक्टर साहब, मैं समझ में, लेकिन मुझे नजर ये चीज आती है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और उनको पता है कि क्या हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या किधर कैसे चलता है मैडम। लेकिन सर हमारा तो इस वक्त हालत जो खराब है और हम हर चीज में आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक कि बजट में भी आईएमएफ की मर्जी से ही बजट बनेगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में जो जिन चीजों के ऊपर पैसा लगाने की सख्त जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, उसकी वजह से डिफेंस पे ही लगाते रहेंगे? क्योंकि पूरे वक्त तो कभी हम भारत से खतरा है और कभी हमें अफगानिस्तान से खतरा बताया जाता है। जब तक मैडम डिफेंस के लिए जरूरत है लगाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। आप देखें, आपने जहाज खरीदे हुए थे तो उस दिन जहाज गिराए ना डॉक्टर साहब, आपने जहाज खरीदे हुए थे J-10C। अच्छा, होना पता क्या था? अगर पाकिस्तान के पास J-10C ना होते, PL-15 ना होते, सारा कुछ ना होते, फौज को होए कख नहीं, वो हमला करके चले गए। अगर जहाज गिरा दिए, पंजाबी कहते ने लम्या पा लिया, ये पता नहीं क्या मतलब इतना पैसा लगा देते हैं दिफा के ऊपर। हम फोटो नहीं ले पाए सर, सैटेलाइट फोटो हमारे पास क्यों नहीं है? होनी चाहिए थी ना। सुना तो सही ना, उन्होंने कहा अच्छा
इनके पास पैसे क्यों इतने पैसे लगाते हैं ये जहाज के ऊपर? मतलब मैनू समझ ही नहीं आउंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ नहीं पता ये कोई मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ नहीं सर, मेरा तो दिल कर रहा है कि जो जहाज हमने गिराए, जो बार बार ट्रम्प बता रहे हैं 11 जहाज बता रहे हैं, हालांकि हमारे लोग 8 बोल रहे हैं, कभी 7 बोल रहे हैं, तो सर उनकी जो है वो सैटेलाइट इमेजेस होनी चाहिए थी ना हमारे पास। हम भी अपने शो में दिखाते हैं और बहुत प्राउडली दिखाते हैं कि ये देखिए। लेकिन सर भारत ने जहां जहां अटैक किया उनके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो मुरीद के वगैरह की, और सब जगह जहां उन्होंने अटैक किया, लेकिन सर हमारे पास सर क्यों फोटोज नहीं है, क्या वजह रही? वो पंजाबी में कहते हैं जब बंदे का दिल टेढ़ा हो जाए ना तो उसको कुछ नजर नहीं आता। आपके इंडिया के सीडीएस ने कहा हमारे जहाज क्यों गिरे वो एक अलग सवाल है, कितने गिरे वो अलग सवाल है, क्यों गिरे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर एएफपी एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की आप जाएं, जिनकी वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जो जहाज अंदर इंडिया के अंदर गिरे हुए हैं, राइट आफ्टर दैट CNN, रॉयटर्स, पूरी दुनिया ने कहा है। इंडियन जब सीडीएस ये कह रहा है, इंडिया का डिफेंस अताशी इंडोनेशिया में बैठ के कह रहा है, आरजू कज़मी कहती नहीं मैनू सबूत नहीं सर, फोटो होती तो सर बड़ा मजा आता। सर फोटो होती ना तो हम दिखा दिखा के अपने इंडियन दोस्तों को सही छिड़ाते कि ये देखो फोटोज हैं, और वो हमें सर फोटोज दिखा रहे हैं, इमेजेस हमें मुरीद की और कहां की दिखा रहे हैं। यार आपने वो फोटो देखी नहीं है एएफपी की कि वहां पे जो जहाज गिरे हुए हैं उनके अपने जहाज गिरे हुए एएफपी ने फोटो खुद लगाई हुई है। अभी जाके देखें इंडियन जहाज कहाँ गिरे, वो उनके कहीं पे पर पड़े हैं, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, वो जाके देखें आपको मिल जाएंगी। वो अलग बात है। अब आप प्यार इतना करती हैं। नहीं सर, सैटेलाइट इमेजेस किसी जगह नहीं है। मैंने और भी कई एक आध शोज देखे पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान के आर्मी वालों से पूछा जा रहा है कि जी सैटेलाइट इमेजेस किधर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैडम कॉमन सेंस से काम लें, ये ऐसी बातें दोबारा ना कीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, जो कॉमन सेंस देखें। एक होती है फिक्स्ड बिल्डिंग, वो आज ऐसे थी, उसके ऊपर हमला हुआ, कल ऐसी हो गई, नजर आता है ना, आज ऐसी है कल ऐसी होगी, हमला हुआ है। एक होता है जहाज जो 40,000 फुट पे उड़ रहा है, उसको आपने मारा, शूट किया, ओदा एक पार किधरे गया, टायर किधरे गया, सिर किधरे गया, पैर किधरे गया, अहे मुझे उसकी साइंटिफिक इमेज दिखाएं, ओदी इमेज में कितों कटा जेड़े जहाज दे। सर जब सैटेलाइट इमेज आएगी तो पूरे एरिया की आएगी ना, आपको टायर भी मिल जाएगा, आपको सर भी मिल जाएगा, आपको पाँव भी मिल जाएगा। वो देखिए मेरी बात सुने, मैं इस मामले में ना मैं आपसे नहीं बहस कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब बंदे दा दिल टेढ़ा होवे ना, ਉਹਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ समझा सकते, ਅਸੀਂ नहीं ਉਹਨੂੰ एविडेंस ਕੱਢ सकते। सर मेरा तो दिल टेढ़ा, पूरे पूरे टेढ़े लग रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि वो क्या कहते हैं, लास्ट में मुझे ये बताइए, मोदी जी सर बड़े लंबे से प्राइम मिनिस्टर रह गए, बड़ी तारीफें हो रही हैं कि जी लॉन्गेस्ट पीरियड उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर किया। सर हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा बस 2-4 साल में खुड्डे लाइन लगा देते हैं, तो हम सीखते क्यों नहीं है? वो अच्छी बात है, इतनी देर है जब से बांग्लादेश से भी फारग है, पाकिस्तान से भी फारग है। मोदी साहब का बेस्ट फ्रेंड आमिर मुत्तकी है आजकल, हैबतुल्लाह खूनजादा उनका बेस्ट फ्रेंड है साउथ एशिया में। तो मुझे बताएं, अगर तो ये चक्कर है, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके चले थे। याद होगा जब ओथ उठाया तो सार्क के ममालिक के लीडरों को बुलाया। आज किसी सार्क भी खत्म हो गई है मोदी साहब के दौर में, किसी सार्क के मुल्क के साथ उनकी नहीं बनती। मुझे आप नाम ले लें, नेपाल का नाम ले लें, अगले दिन वजीर आजम गाला काटता सी पे। बांग्लादेश का देखें हालात कितने खराब हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही लड़ाई है, ते बेचारा श्रीलंका ते मालदीव रह गया, वो जी नीवे ने उन्होंने वो बेचारे दी सारी रोटी। सर हमसे तो चाइना भी सुना नाराज हो गया है क्योंकि हम अमेरिका की गोद में बैठ गए जाकर। चलो अच्छी बात है, नाराज हो गया मैडम, तुसी खुश हो गए? तो सर अफगानिस्तान भी नाराज है, सर भारत भी नाराज है, सर ईरान एक रह गया, ईरान भी शक कर रहा है कि वो जो पीस टॉक कराई थी उसमें तो कुछ नहीं निकला। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ दिन कटाने ने, इसीलिए तो हम दुनिया में नाराज रहते हैं। वाह सर, मतलब दूसरी कंट्री के अगर किसी से प्रॉब्लम है तो आप बड़ा गिना रहे हैं, अपनी आप कुछ नहीं बता रहे। हमारी इस वक्त कौन दोस्त है? कोई भी दोस्त नहीं है हमारा भी इस वक्त जी। हमारा यूएई ने हमसे पैसा वापस मांग लिया, हमने वो सऊदीया से लेके दे दिया, हालत तो हमारी ये हुई हुई है सर। तो ये लड़ाइयां हम खत्म क्यों नहीं करते सर? आखिर करते हैं मैडम इंशाल्लाह ताला। आप अपने जाके फोटो देखें जो मैंने आपको बताई है ना जहाजों गिरनों की, और एविडेंस देखें, वो जब मिल जाएंगी ना फिर लड़ाई खत्म करते हैं आप।
बहरहाल सर, अभी आप जल्दी में, मैं दोबारा आपसे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।